Good afternoon, Divyansh, Sachin, Ananya, Yash, Ayush, Ishan, Divyanshu, आयुष भूषण, सृष्टि। आज हम लोग का स्टेट लाइन का 7th लेक्चर्स होगा। जो मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट लाइन बताया था उसी लेक्चर्स को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और कोशिश रहेगा कि क्वेश्चंस आज ज़्यादा से ज़्यादा लें। जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने जितने भी टाइप बताया हूँ 6 टाइप, उस टाइप पे क्वेश्चंस लेंगे और 2 टाइप रह गया है। ठीक है रंजन, 2 टाइप और रह गया, उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था ना, द लास्ट क्वेश्चंस, ये टाइमिंग जो है ना अनन्या बता दिया जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग। ठीक है, सब कुछ आपको 4th से पहले पता चल जाएगा। देखो इस क्वेश्चंस को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2, 3 so that the segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. कैसे फाइंड आउट करेंगे सचिन? सिस्टी, कैसे इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे? बोल रहा है एक लाइन निकालना है जो 2, 3 से पास कर रहा है और जो सेगमेंट है, किस सेगमेंट की बात कर रहा है? जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा इंटरसेप्ट हो रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट? 2, 3। यानी 2, 3 जो है वो सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, 2, 3 जो है ना बाइसेक्ट करने का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा वो मिड पॉइंट होगा। तो फाइंड आउट करना है उस लाइन का इक्वेशंस क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये बोर्ड और IIT JEE मेंस में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। बहुत लोगों को लैंग्वेज पकड़ में नहीं आता है। देखो टेक्निकल लैंग्वेज में दिक्कत आ सकती है आपको, पॉइंट, इंटरसेप्ट, लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये सब जो ना टेक्निकल वर्ड धीरे धीरे जो है ना आपका अच्छा होगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका कुछ क्वेश्चंस लोकस पे भी ले। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये प्योरली जो है ना क्वेश्चंस एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म का है। बोला एक लाइन का इक्वेशंस निकालो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा इंटरसेप्ट जो करता है ए और बी, ठीक है ना, ये इसका मिड पॉइंट हो जाए। कौन सा? 2, 3। 2, 3 जो ना ए बी लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट हो जाए। तो बोल रहा है कि इस लाइन का इक्वेशंस क्या लिखेंगे। ठीक है ना, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो ए का कोऑर्डिनेट तुम मान लो a, 0 और बी का कोऑर्डिनेट मान लेंगे y एक्सिस पे 0, b। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? लाइन का इक्वेशन होगा x/a और प्लस y/b इक्वल टू 1। समझे? अगर a और b का वैल्यू अगर निकल जाए तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना अनन्या? तो कैसे निकालोगे a और b का वैल्यू? सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 2, 3 जो है बोला है सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। मतलब 2, 3 जो ना बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन सेगमेंट को, तो ऑब्वियसली 2, 3 ए बी लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट होगा। तो लिख सकते हैं कि a + 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल। यहां से a का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। उसी तरह से मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट में लगाएंगे तो b + 0/2 इक्वल टू हो जाएगा 3। यहां से b का वैल्यू हो जाएगा 6 और a और b का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x/4 + y/6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका लाइन होगा। ठीक है ना, इसमें एलसीएम ले लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 2y इक्वल टू 1। यानी इस लाइन का इक्वेशन होगा 3x + 2y इक्वल टू 12। ये लाइन होगा। ठीक है ना, समझे सभी लोग? अब देखो उसी सिमिलर टाइप का थोड़ा सा चेंज करके कंसेप्ट मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन लिखा हूं, स्ट्रेट लाइन passes through the point α, β and this point bisect the portions of the line intercepted between the axis so that the equation of line is repeat। इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट किया दिया एक तरह से। वहां 2, 3 लिया, यहां मैं α, β ले लिया हूं, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना सिमिलर ही है। आई थिंक कंसेप्ट यहां पे भी वही लगाना है आपको। कैसे बनाओगे इसको भी? बोल रहा है कि एक लाइन डायग्राम जो ड्रॉ करो, इससे जो है ना काफी आपको हेल्प मिलेगा। बोल रहा है लाइन का इक्वेशंस लिखो जो α, β पॉइंट है, ये जो है ना बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है किसको? द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के बीच में जो है लाइन इसका लिमिट पॉइंट, तो वो इसी तरह से ज्यूम कर लेंगे, इसको a, 0 मान लेंगे और इसको 0, b।
तो एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। और फिर क्योंकि ऑब्वियसली ये अल्फा का बीटा मिड पॉइंट है ए बी लाइन के सेगमेंट के लिए, तो मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से लिख सकते हैं, यहाँ से ए का वैल्यू 2 अल्फा हो जाएगा और b प्लस 0/2 इक्वल टू बीटा होगा, तो यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा 2 बीटा, और a और b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना, ये प्रूफ करना था। एक उसी टाइप का क्वेश्चंस मैं और ले लेता हूं। जैसे देखो थर्ड पॉइंट h कॉमा के, पॉइंट h कॉमा के divide a line segment, divide the line segment between the axis, ठीक है, in the ratio 1:2, find the equation of line। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट h कॉमा के divides a line segment between the axis in the ratio 1:2, find the equation of line। ये सारे क्वेश्चंस एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म का होगा, ठीक है ना। ईशान कैसे बनाओगे इसको? बोल रहे हैं h कामा के जो है ना, जो लाइन सेगमेंट है किसके बीच में, एक्सिस के बीच में, उसको डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। तो फाइंड आउट करना है कि लाइन का इक्वेशंस क्या होगा। तो देखो एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। जैसे मान लेता हूं यही लाइन है जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट कर रहा है और ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है h कामा के को। ये h कामा के पॉइंट मान लेता हूं और इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब ये किधर से मेंशन नहीं किया, किधर से कर रहा है, तो अब इसलिए एक्सिस साइड से लेंगे। श्रेयांश ऑब्वियसली इंटरसेप्ट जो एक्सिस के बीच में करेगा तो ऑब्वियसली इंटरनली होगा ना, एक्सटर्नली कैसे होगा? जनरली जब कुछ नहीं लिखा होगा तो आप इंटरनली ही लोगे, ठीक है श्रेयांश। अगर मान लो अगर एक्सटर्नली इंटरसेप्ट कर रहा है तो फिर मेंशन करेगा आपको क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस क्या होगा, इसको भी हम मान लेंगे a,0। जनरली पॉइंट को माना करो, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है तो a,0 0,b मान लेंगे, तो लाइन का इक्वेशन एक्सिस इंटरसेप्ट में हो जाएगा, ये होगा लाइन का इक्वेशन। और a और b का वैल्यू हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a लिख सकते हैं और प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 0 अपॉन हो जाएगा 2 + 1। ये क्या होगा, h के इक्वल होगा, यानी 2a इक्वल टू हो जाएगा 3h, तो यहां से a का वैल्यू हो जाएगा 3h/2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 और प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ b और अपॉन हो जाएगा 2 + 1, ठीक है ना। तो ये इक्वल होगा k के, तो यहां से आप देखोगे तो b इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, 3k। और a और b का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन ये हो जाएगा 3h/2 और प्लस हो जाएगा y अपॉन 3k इक्वल टू 1, ठीक है। ये 2 पर चला जाएगा तो 2x/3h और प्लस हो जाएगा y/3k इक्वल टू 1, ये लाइन होगा। तो देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आपको दिया गया है एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म में, एकदम आयुष सही है, करेक्ट है। एलसीएम लोगे तो ये इसका आंसर आएगा। तो चलो मैं इसका एक पिक लेता हूं और बढ़ते आगे हम लोग। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रब करें इसको। नो प्रॉब्लम, चलो ओके।
अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस, व्हाट इज लोकस। सचिन जो है ना, लोकस जो है एक वेरिएबल मूविंग पॉइंट है जो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस फॉलो करते हुए जिस वेरिएबल पॉइंट जिस पाथ पे फॉलो करता है उसी को हम लोग लोकस कहते हैं। सचिन लोकस अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जो है ना लोकस यही खत्म नहीं हुआ है, लोकस 12th के एंड तक चलते रहेगा। अभी तो जस्ट मैं डिफिनीशंस दिया था। अनन्या ये सब डिस्कशंस कर लेंगे, जो है ना सभी को कॉल किया जाएगा और ये सब बातें जो है ना ऑनलाइन से बेटर है कि ऑफलाइन में आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, पढ़ाई की बात करें, ये सब बातें सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। 4th से पहले आपको कॉल किया जाएगा और बता दिया जाएगा। देखो एक लोकस पे, जब लोकस की बात उठी तो लोकस पे क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे काफी बार ये क्वेश्चंस, इस लोकस का ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। ए लैडर AB of length 12 feet, ठीक है, स्लाइड्स अलोंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, with end A remain on x-axis and while B remains on y-axis. Find the locus of the point on AB, ठीक है, dividing it internally in the ratio 2:1, ठीक है ना। और सब देखोगे टेक्स्ट बुक में जो है ना ये 12 फीट ना लिख के L लिख दिया है, स्मॉल L लिखा मिलेगा तुमको। बोल रहा है कि ए लैडर AB ऑफ लेंथ 12 फीट स्लाइड अलोंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस with end A remain on x-axis while B remain on y-axis. Find the locus of the point on AB dividing it internally in the ratio 2:1, ठीक है। तो देखो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये लोकस, प्योरली लोकस का क्वेश्चन हो गया। लोकस आपका चलते रहेगा पूरा 11 पूरे 12, इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में मैं बोला हूं, इनिशिएट स्ट्रेट लाइन में किया हूं, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पूरे कैलकुलस में ही लोकस पढ़ना है। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा आप तो, क्योंकि अभी विजुलाइजेशन जो उतना करवा नहीं सकता है, क्योंकि आपको पैराबोला नहीं पढ़े हो, कोई भी सर्किल के बारे में सिर्फ जानते हो। सर्किल का लोकस कैसे होता है, एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट को हम फ्री छोड़ दें, लेकिन एक कंडीशन पुट अप कर दें कि फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो। तो जो पाथ पकड़ेगा सचिन, कौन सा पाथ पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। अगर मान लो इससे डिस्टेंस जो ना फिक्स रखे इस मूविंग पॉइंट का, तो वो पाथ जो पकड़ता है वो सर्किल ही पकड़ता है। बहुत सारे पाथ होगा जो कि नोमेनक्लेचर किया गया है। देखो क्या कर रहा है, एक लैडर है जिसका एक सिरा, एक एंड जो है एक्स एक्सिस पे है और दूसरा एंड जो है ना इसका वाई एक्सिस पे है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बोल रहा है इस पे कोई एक लोकस निकालो, इस पे जो 2:1 रेशियो में मूव कर रहा है। यानी मान लेते हैं जिसका लोकस निकालना है उसको H, K मान लोगे और इसको 2:1 रेशियो में AB को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो HK में रिलेशंस लाना है, ठीक है ना। जिसका एक लैडर का लेंथ जो है ना 12 दिया गया है,
तो वही काम करेंगे, इसको ए को मान लेंगे ए कॉमा 0 और बी को मान लेंगे 0 कॉमा बी। ऑलवेज वेरिएबल एज्यूम करो। मैंने क्या लिखवाया था आपको, प्रोसेस फाइंड आउट लोकस फाइंड आउट करने के लिए जिसका लोकस निकालना है आपको एज्यूम करो एच कॉमा के। तो इस पे मुझे लोकस निकालना है इस लैडर पे एक पॉइंट का जो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लिया एच कॉमा के। दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि कोई भी सेकंड स्टेप में लिखवाया था कोई भी वेरिएबल अगर एज्यूम करना हो तो करेंगे, जैसे यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी वेरिएबल एज्यूम किया और मैथमेटिकल रिलेशंस लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, देखो 3 मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए क्योंकि हम 2 वेरिएबल एज्यूम किए हैं। जब भी जितने भी वेरिएबल आप एज्यूम करते हो उससे एक ज्यादा रिलेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए, बात समझे। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल एज्यूम किया है ए और बी, तो अब कम से कम मुझे 3 रिलेशन चाहिए। अब देखो कैसे हम 3 रिलेशन लाते हैं। एक तो पाइथागोरस लगा दोगे क्योंकि इसका लेंथ 12 है और इसका लेंथ स्मॉल ए है और इसका लेंथ स्मॉल बी है, तो नहीं लिख सकता हूँ, पाइथागोरस से लिख सकता हूँ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस ये बी स्क्वायर, और ए बी का लेंथ 12 है, लैडर का लेंथ 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो रिलेशन ये आ गया, ठीक है ना। अब 2 रिलेशन मुझे सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एच क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 टाइम्स ऑफ ए और प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 अपॉन हो जाएगा 1 + 2। यहां से h का वैल्यू आ जाएगा a/3, यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 3h। ठीक है, उसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला अगर y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करें तो k इक्वल टू क्या लिखोगे 1 टाइम्स ऑफ 0 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ b। होपफुली आप सेक्शन फॉर्मूला आप लोग लर्न कर गए होंगे कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 2b/3, यहां से b का वैल्यू हो जाएगा 3k/2 और ए और बी का वैल्यू निकल गया, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 में तो नहीं आ जाएगा, फ्रॉम 1 ए का वैल्यू पुट करेंगे 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस और ये 3k/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 144 है, तो ये हो जाएगा 9h² और प्लस 9k²/4 इक्वल टू हो जाएगा 144। तो 9 से अगर डिवाइड कर दें तो h² + k²/4 इक्वल टू 144/9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 से डिवाइड होगा ये वैल्यू, तो एच के में जो रिलेशन आएगा ये लोकस होगा, तो लोकस ऑफ h के इज ये हो जाएगा x² + y²/4 इक्वल टू 9 से डिवाइड हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एच के में जो रिलेशन आएगा ये लोकस होगा। अब प्रॉब्लम ये है वीडियो रिजोल्यूशन स्लो है। अच्छा जस्ट वेट, ठीक है श्रेयान साहब। बैकग्राउंड लाइट को इंक्रीज करो, जो मोबाइल का बैकग्राउंड लाइट है ना उसको इंक्रीज करो, उससे सही विजिबल होगा। आगे चल के बताऊंगा ये लोकस जो है ना ये एलिप्स का लोकस है, और जैसे ही एलिप्स में इंटर करेंगे ना तो ये सब आपको याद आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन प्योरली बेसिक्स है। कहा जाता है कि आपको 2 बुक पढ़ लो तो फिर तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। 80 से 90% जो है ना कंसेप्ट इसी में है। अलजेब्रा का से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बनने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसमें जो है ना बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे फॉर्मुलेज भी नहीं है, तो बना सकते हो। अब मान लो इस क्वेश्चन को किसी ने अटेम्प्ट किया, अब मान लो ए और बी ही एज्यूम नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट का ए और बी नहीं एज्यूम कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी बनाने में। बहुत लोग यही गलती करता है कि वेरिएबल एज्यूम ही नहीं करता है। तो जब भी आपको लोकस का जब भी प्रॉब्लम आए और कोई वेरिएबल एज्यूम करने की जरूरत पड़े तो एज्यूम करो। स्ट्रेट लाइन अगर आपने लर्न कर लिया ना तो समझो उससे बेहतर आपका सर्किल हो जाएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और 12th का पूरा कैलकुलस। तो हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना स्पेंड करेंगे स्ट्रेट लाइन पे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। देखो एक और लोकस पे क्वेश्चन,
जैसे फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट या लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट ठीक है, सच दैट एपी माइनस बीपी, इसका मॉड वैल्यू जो है ना ये इक्वल है 10 के, वेयर ए का कोऑर्डिनेट है -5,0 एंड बी का कोऑर्डिनेट है ठीक है 5,0 और टू फिक्स पॉइंट है। अब ये क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में भी मिलेगा, लेकिन वहां पे जो है ना ए लिखा हुआ है -a जो और +0। पता नहीं मेरे को क्वेश्चंस किसी ने भेजा था, सचिन या तो बोल रहा था कि लोकस निकालने के लिए ए के टर्म में था ए और बी कोऑर्डिनेट, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लोकस जिसका मान निकालना है उसको h के निकाल लो, और a का कोऑर्डिनेट दिया गया -5,0 और b का कोऑर्डिनेट है आपका 5,0। तो ज्यादा दिमागी नहीं लगाना है, एपी का लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, √ऑफ ये h + 5 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा k - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका h² + 10h + 25 और प्लस हो जाएगा k²। ये होगा एपी का लेंथ। बीपी का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मुझे बीपी का भी लेंथ चाहिए, तो बीपी का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने जाएंगे तो जाएगा h - 5 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा k - 0 का होल स्क्वायर। इसको रूट को स्क्वायर रूट को ब्रेक, स्क्वायर रूट के अंदर को एक्सपैंड कर दें, h² - 10h और +25 + k², ठीक है ना। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो एच के में रिलेशन आएगा वही लोकस होगा। तो एक टिक ले लेता हूं और रब करते हैं इसको। ठीक है, क्या करेंगे, अब जो गिवन है क्या दिया गया है, एपी माइनस बीपी का मॉड वैल्यू जो है ना ये इक्वल है 10 के। तो बताओ मॉड जब हटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं हो जाएगा 10, तो एपी इक्वल टू लिख सकता हूं बीपी और +-10। एपी और बीपी को मैंने अलग अलग कर दिया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बीपी +-10 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, बीपी का होल स्क्वायर और +-2ab यानी 20 इंटू बीपी हो जाएगा और +b²। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, समझे। a + b और a - b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दिया है। अब एपी का वैल्यू पुट कर दो तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ h² और +10h और प्लस हो जाएगा 25 + k² इक्वल टू, और बीपी का स्क्वायर हो जाएगा h² - 10h और +25 और k² और +-20 और बीपी का लेंथ इंटू +100 हो जाएगा, ठीक है ना। बीपी का लेंथ मैं बाद में पुट कर देंगे। अब यहां से देख सकते हो h² से h² कट जाएगा और ये k² से k² कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो 20h हो जाएगा, ठीक है ना। 10h और ये +10h और फिर इसको क्या करोगे, इक्वल हो जाएगा +-20 बीपी और +100। 100 को भी लेफ्ट साइड ले आओ, ये हो जाएगा 20h - 100 इक्वल टू +-20 इंटू बीपी हो जाएगा, ठीक है ना। एक जीरो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो।
2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा h-5 और प्लस माइनस हो जाएगा बीपी और दोनों तरफ स्क्वायर दो तो h-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बीपी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देख लो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बीपी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 10h और प्लस 25 और प्लस के स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। गलती किया, बीपी का लेंथ यहां पे एपी का लेंथ पुट करना था और यहां पे बीपी का लेंथ पुट करेंगे एपी माइनस बीपी, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस माइनस जो है ना 10 होगा। ठीक है, ये कट जाएगा 10h से 10h कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी यहां से k इक्वल टू 0 तो लोकस ऑफ h कामा k जो होगा वो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इस लोकस को मैं विजुलाइज करवा सकता हूं, कैसा क्यों हुआ, ये लोकस y इक्वल टू 0 क्यों आया। देखो डायग्राम में समझने की कोशिश करो, 5,0 यहां पे होगा, ये पॉइंट आपका ये बी हो जाएगा 5,0 और कहीं ना कहीं इधर होगा ए पॉइंट -5,0। अब ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ जो है ना 10 है, नहीं है, ए बी का लेंथ 10 है और बोल रहा है कि पी कोई मूविंग पॉइंट निकालो जिससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो जाए 10 के इक्वल हो जाए। आप सोचो ये कैसे पॉसिबल होगा, इस लेंथ एपी का लेंथ और माइनस बीपी का लेंथ का डिफरेंस 10 हो जाए। ये तभी आपको पॉसिबल होगा जब हम लोग पी इधर लें, ये लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, ये एपी का लेंथ होगा और ये बीपी का लेंथ होगा और थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि पी यहां पे ले लें, पी अगर यहां पे ले लें, यहां पे कहीं पे भी ले लें तो बताओ क्या होगा, एपी का लेंथ में से एपी का लेंथ माइनस बीपी का लेंथ, एपी का लेंथ ये होगा और उसमें से बीपी का लेंथ घटाओगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एबी का लेंथ आ जाएगा। बात समझे, एपी का लेंथ ये है, उसमें से माइनस करोगे बीपी का लेंथ तो किसके इक्वल आएगा, एबी के लेंथ के इक्वल आएगा और एबी का लेंथ क्या है 10 के इक्वल है। तो ये लोकस कहां पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। कितने लोगों को समझ में आया, मैं बोल रहा हूं कि P जो है ना एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और वो B के राइट साइड होगा, जिससे क्या होगा कि AP और माइनस BP करोगे ना तो ये AB के इक्वल आ जाएगा क्योंकि AB ही 10 है और मुझे वही चाहिए, AP माइनस BP का डिफरेंस 10 होना चाहिए। दैट मीन्स P जो है ना मूव करेगा आपको B के राइट हैंड साइड, या तो इधर मूव कर सकता है या इधर हो सकता है, यानी इसका लोकस जो है ना पेयर ऑफ रेज होगा इमिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड B आउटवर्ड। पॉइंट P मूविंग है अनन्या, पॉइंट P मूविंग है, पॉइंट P फिक्स नहीं है। अच्छा इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना, लोकस इसका y इक्वल टू 0, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये सब पॉइंट आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी याद रखो इसका लोकस एच के में जो रिलेशन आएगा एटलीस्ट 1 और एच और के में रिलेशन जो आएगा वही आपका लोकस होगा, यानी y इक्वल टू 0 तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, यानी इसका लोकस एक्स एक्सिस ही होगा। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। हाँ एक चीज इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप यहां मॉड हटाते हो प्लस माइनस आएगा और बोलोगे कि बीपी को क्यों राइट साइड ले गया उसके बाद स्क्वायर किया, क्योंकि अगर एपी और बीपी दोनों एक ही साइड रहता है स्क्वायर करते तो फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर जब भी करते ना तो एपी इंटू बीपी प्रोडक्ट में आ जाता है, तो रूट हटता नहीं। एपी और बीपी को अलग अलग इसलिए कर दिया, एक को राइट साइड लेकर स्क्वायर इसलिए किया, देख रहे हो जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर जब पुट कर रहे हैं तो बहुत सारा टर्म आपस में बैलेंस हो। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी दो रूट आपको एक साइड दिखे थे, एक साइड राइट साइड ले जाकर के स्क्वायर करेंगे। बात समझे, तो बस इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, मतलब लोकस फाइंड आउट करने के लिए। आगे देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग।
जैसे देखो एक और लोकस पे क्वेश्चंस, जैसे फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट मूविंग सच दैट the line segment joining the point 2 comma minus 5 and minus 7 comma 4 always subtends right angle find the locus moving point such that line segment joining the point always subtends right angle on it. ठीक है, उस पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। बोले फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 comma minus 5 and minus 7 comma 4 ऑलवेज सबटेंड राइट एंगल ऑन इट। मतलब मूविंग पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो दो मूविंग पॉइंट है, मान लेता हूं ये मूविंग पॉइंट है, सॉरी दो फिक्स पॉइंट है, इसको मैं ए मान लेता हूं 2 comma minus 5 और इसको लेट से मैं बी मान लेता हूं, ठीक है ना, इस minus 7 comma 4 और एक बोल रहा है मूविंग पॉइंट है, तो मान लेता हूं मूविंग पॉइंट h comma k और इस पे जो है ना ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो बोल रहा है पी का लोकस फाइंड आउट करो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोला है उस मूविंग पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करो जो लाइन सेगमेंट जो है ना 2 comma minus 5 और minus 7 comma 4 को ज्वाइन करते हैं। जब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये पी पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो पी का लोकस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर लाइन यहाँ पे पर्पेंडिकुलर है, एपी लाइन जो है परपेंडिकुलर है किस पे? बीपी लाइन। तो मैं बता रहा था आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस, याद है सभी को? अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उस दोनों लाइन का स्लोप का, नहीं पाइथागोरस तो लग ही जाएगा, एकदम श्रेयांश पाइथागोरस से तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? दोनों लाइन का क्या होना चाहिए? दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, ये स्लोप ऑफ एपी लाइन इनटू स्लोप ऑफ बीपी लाइन, इस दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के इक्वल होना चाहिए। गुड। अब बोलोगे कि श्रेयांश पाइथागोरस क्यों नहीं यूज कर रहे हो? पाइथागोरस में रूट है, अब फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देख रहे हो कितना टाइम खराब हो रहा है। तो पाइथागोरस कोशिश करेंगे कम से कम यूज करने का। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ही देखे दो लाइन परपेंडिकुलर है तो फटाफट क्या करो? स्लोप का प्रोडक्ट क्या करो? -1 कर दो। और 2 पॉइंट फॉर्म में तो स्लोप निकालना मैं आपको बताया ही हूं। बताओ एपी लाइन का स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन h-2 और इनटू और डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। समझ में आया सभी को? सो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट k माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा अपॉन h-2 और इसका स्लोप निकालोगे तो k-4 अपॉन h माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा k प्लस 5 इंटू k-4 इक्वल टू हो जाएगा h-2 इंटू h प्लस 7, ठीक है ना, विथ माइनस साइन। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो k स्क्वायर और 5k-4k तो प्लस k हो जाएगा और -20, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर और 7h -2h तो प्लस 5 और -14, ठीक है ना। तो इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और -5h को लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस 5h और प्लस k, ठीक है ना, -20 और माइनस माइनस प्लस 14 को जब इधर जाएगा तो -14 तो -34 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लोकस ऑफ h कॉमा k इज, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x और प्लस y और -34 इक्वल टू 0, ठीक है ना।
टीए इसका लोकस होगा, एक्स वाई में रिलेशंस। इसको तो विजुलाइज किया जा सकता है। ये क्या लगता है, कोई कमेंट कर सकता है इस लोकस को क्या नाम देना चाहोगे? ये पी किस पाथ, पॉइंट पी किस पाथ में मूव कर रहा होगा? श्रेयांश, पॉइंट पी किस पाथ पे मूव कर रहा होगा? नहीं विजुलाइज होगा। एनीवन, कोई बता सकता है पॉइंट पी किस पाथ पे मूव कर रहा होगा? इस पाथ को क्या नाम देंगे हम लोग? नहीं, अच्छा एक बार बताओ, ए बी को डायमीटर मानते हुए अगर सर्किल ड्रॉ करें तो क्या वो पी से पास करेगा? ए बी लाइन सेगमेंट को डायमीटर मानते हुए अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो पी से पास करेगा? और क्यों करेगा? एकदम करेगा, क्योंकि डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये आप 10th में पढ़े होंगे। अब आप सोचो कि पी पॉइंट कहीं पे भी हो, अगर पी पॉइंट यहां पे भी हो तो क्या 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा? ये भी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर पी पॉइंट यहां लेते हो तो ये भी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यानी पी किस पाथ पकड़ेगा? पी का जो पाथ होगा वो क्या होगा? सर्किल होगा। तो इसका लोकस जो है ना एक सर्किल होगा। ये सब डिटेल में करेंगे हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर में जा करके। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सचिन अभी जो है ना लोकस समझना, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। पी मूव इस तरह से कर रहा है जिससे पी ए और पीबी का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए? -1 हो जाए। तो पी ए पीबी क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे एक ही पॉइंट होगा जिससे एपी और बीपी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। वो इनफाइनाइट पॉइंट किस पे लाई करेगा? इस सर्किल लाई करेगा जिसका डायमीटर क्या होगा? ए बी होगा। ए बी को डायमीटर मानते हुए जो सर्किल लोग ट्रेस करेंगे उसी पे पी लाई करेगा, क्योंकि पी वहां पे कहीं पे भी लेते हैं तो ए बी लाइन के सेगमेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। और इसलिए फॉर्म करेगा क्योंकि 10th में आप पढ़े हो कि डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पे सर्किल के केस में 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। चलो इसमें एक और फॉर्म हम लोग देखते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ये देखो 7 फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म अच्छे से समझोगे। ये नॉर्मल फॉर्म या इसको लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म को। तो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है, मार्कर बड़ा वीक काम करता है। इसको नॉर्मल फॉर्म नहीं तो हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो कहलाएगा, जैसे इसका लाइन का इक्वेशन जो होता है ये होता है cos अल्फा इंटू एक्स और प्लस sin अल्फा इंटू वाई इक्वल टू पी होता है। ठीक है ना?
जहां ऑब्वियसली पी जो है पॉजिटिव है और अल्फा का वैल्यू जो है ना लाई कर रहा है 0 से 2 पाई, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू 0 से 2 पाई पे ओपन होगा। और पी क्या है बेसिकली, ठीक है, इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is the equation of a straight line where the length of perpendicular from the origin on the line, ठीक है, ये P के इक्वल है, and this perpendicular makes an angle alpha with positive x-axis। ठीक है, ये तो रिजल्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म। देखो पहला बार अब डिस्टेंस का मैं यूज किया हूं। पी यहां पे डिस्टेंस है लाइन का ऑरिजिन से, सो कॉस अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल टू पी। पी पॉजिटिव होना चाहिए और अल्फा 0 से 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। 0 से 2 पाई में कोई वैल्यू बिलोंग करेगा, ठीक है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वेयर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द लाइन इज पी एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको समझने की कोशिश करो, जैसे डायग्राम में देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, मान लो ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। ऑरिजिन से इसका परपेंडिकुलर लेंथ दिया गया इस लाइन का, वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। और ये परपेंडिकुलर जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। बात समझे। लाइन जो है, लाइन को चेंज करोगे तो पी चेंज होगा। स्लोप अगर चेंज करते हो तो अल्फा भी चेंज होगा। तो पी और अल्फा अगर चेंज करेंगे तो लाइन नहीं चेंज होगा, लाइन मूव करेगा, ऑरिजिन से दूर भी भागेगा, रोटेट भी करेगा। तो मुझे पी और अल्फा के टर्म में इस लाइन का इक्वेशंस चाहिए। पी क्या है बेसिकली, इस लाइन का डिस्टेंस है, कहां से, ऑरिजिन से। जब भी हम डिस्टेंस बोलेंगे ना, यहां पे पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। ठीक है सचिन, जब भी आपको डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे पर्पेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत सारा होगा लाइन से पॉइंट का, तो वो डिस्टेंस पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो पी के इक्वल है। और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो मुझे लाइन का इक्वेशन चाहिए। देखो कैसे हम लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। मान लो इस कोऑर्डिनेट को ए और इसको बी मान लो, और इसको लेट से क्या मानोगे, एन मान लो। तो देखो इस इन ट्राइंगल ओ ए एन में बताओ, इसमें अगर कॉस अल्फा निकालना चाहो तो क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बेस 90 डिग्री है तो ये बेस इसका पी हो जाएगा और अपॉन हाइपोटेनस ओ ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ओ एन का लेंथ पी है अपॉन ओ ए, यहां से ओ ए का लेंथ नहीं निकल जाएगा, पी बाय कॉस अल्फा, समझे। और इन ट्राइंगल ओ एन बी में, इस ट्राइंगल में अगर देखो, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये अगर एंगल 90 है तो ये एंगल अल्फा नहीं हो जाएगा, समझे सभी लोग, ये एंगल आपका अल्फा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा अगर निकालोगे तो क्या होगा, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ओ एन अपॉन ओ बी हो जाएगा। तो ओ एन अपॉन ओ बी, ठीक है, ओ एन का लेंथ पी है तो यहां से ओ बी का लेंथ हो जाएगा पी बाय साइन अल्फा। तो बताओ लाइन के इक्वेशंस क्या लिखते हैं हम लोग, लाइन का इक्वेशंस लिखते हैं एक्स अपॉन ए क्या होगा, पी बाय कॉस अल्फा, और y अपॉन बी, बी की जगह क्या है, p बाय साइन अल्फा इक्वल टू 1, समझे। ये x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा ऊपर में चला जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू एक्स बाय पी, और प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू वाई बाय पी इक्वल टू 1। तो p से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस अल्फा इंटू एक्स, प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू वाई इक्वल टू पी।
यही कहलाएगा लाइन का इक्वेशंस किसके फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म में। किसी को प्रूफ में दिक्कत हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं पिक लेता हूं। बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है। अनन्या बैकग्राउंड लाइट को इंक्रीज करो, 1 मिनट। अब विजिबल है? थोड़ा आज नेटवर्क का भी इशू है, 12th वाला बैच में जो है ना प्रॉब्लम आ रही थी। अनन्या विजिबल है बोर्ड? पहले से इंप्रूव हुआ कि वैसे ही है? ओके, मार्कर लाइट होने के कारण से। अच्छा, ब्लैक ये दिख रहा है क्या? ब्लैक दिख रहा है कि ब्लू दिख रहा है? ओके, कोई भी क्लियर नहीं है क्या? सभी लोगों को ये प्रॉब्लम है? सचिन, ईशान, आयुष, सभी लोग एक बार टाइप करो। सभी लोगों का प्रॉब्लम है? यश का भी प्रॉब्लम है? ओके, हाँ वो नेट का ही इशू हो रहा है, क्योंकि आज जो 12th का भी ले रहे थे ना, तो बहुत लोग यही प्रॉब्लम बता रहा था कि ब्लर आ रहा है, एकदम विजिबल नहीं है। आज थोड़ा सा नेट जो है ना, नेट का इशू है, बार बार कट रहा है नेट। तो बियर करो, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे देख लेना इसको। आई थिंक मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको लैंग्वेज में, तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बस स्लोली रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज थोड़ा सा इशू है। मैं बोल रहा था इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये cos अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल टू पी, ये लाइन का इक्वेशन कहलाएगा, जहां पी क्या है, बेसिकली ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो बोल रहा हूँ कि लाइन का इक्वेशन अल्फा और पी के जो टर्म में होगा, cos अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल टू पी होगा, ठीक है ना। अब ये हम फाइंड आउट कैसे किए हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos अल्फा निकाल लिया और इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा निकाल लिया, तो वहां से OA और OB का लेंथ आ जाएगा, और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो x अपॉन ए की जगह पी बाई कॉस अल्फा है, OA का लेंथ जो है पी बाई कॉस अल्फा है, और आपको y अपॉन बी की जगह पी बाई साइन अल्फा है। सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। यानी ए का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा ना आपका, ये p बाय कॉस अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा, और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा p बाय साइन अल्फा, ठीक है ना। और ये a और b का कोऑर्डिनेट आ गया, और फिर लाइन का इक्वेशंस उसी तरह लिख दिए हैं, ठीक है ना। रफ करते हैं इसको। देखो कोशिश कर रहा हूँ ज्यादातर हम क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ, थियरी जो है ना यही किसी पे एक आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन पे क्वेश्चंस लूंगा, तो थियरी ज्यादा नहीं है। देखो इस पे क्वेश्चंस जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको,
जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is at a distance 3 from the origin. And the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. कैसे फाइंड आउट करेंगे? Find the equation of line which is at a distance 3 from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. तो बताना है कि लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे इस लाइन का इक्वेशन. और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर. ये है बेसिकली एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर जो है ना डिस्टेंस इसका लाइंस का ऑरिजिन से दिया गया है किसके इक्वल है 3 यूनिट, और ये अल्फा 30 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर बना रहा है. तो क्या होना चाहिए इस लाइन का इक्वेशन? देख रहे हो अल्फा जब 0 लेंगे ना तो लाइन आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल, और अल्फा बढ़ाते जाओगे तो लाइन रोटेट करेगा, नहीं रोटेट करेगा इस तरह से. तो अल्फा 0 से 60 डिग्री ले लोगे तो लाइन पूरी तरह से रोटेट कर जाएगा. इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे? इस लाइन का इक्वेशन होगा cos अल्फा इंटू एक्स और प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इक्वल टू पी. जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा ना उसी तरह हम लोग लाइन लिखने की कोशिश करेंगे. अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, अगर 1 पॉइंट और स्लोप दिया गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. अगर परपेंडिकुलर लेंथ दिया गया ओरिजिन से और वो परपेंडिकुलर अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है ना? तो यहाँ आपको अल्फा 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और p का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x + y इक्वल टू हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना? समझे परपेंडिकुलर फॉर्म. तो बनाओगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस दिखेगा. अब एक क्वेश्चन जो है ना इसी टाइप के ज्यादातर दिया गया है. जैसे देखो एक क्वेश्चन जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन on which the length of the perpendicular from the origin is 2 and the perpendicular makes an angle alpha with x-axis. ठीक है, such that sin अल्फा का वैल्यू दिया गया 1/3. कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन in which the length of perpendicular from the origin is 2 and the perpendicular makes an angle alpha with the x-axis such that sin alpha equal to 1/3 है.
तो ऑब्वियसली लाइन का जो इक्वेशन होगा cos अल्फा इंटू एक्स अब प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इक्वल टू पी हो जाएगा। तो यहाँ पे p का वैल्यू परपेंडिकुलर 2 है और साइन अल्फा का वैल्यू 1/3 है। तो बताओ cos अल्फा क्या होगा? cos अल्फा अंडर रूट ऑफ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9, ये 2√2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8 माइनस 8/9 और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो 2√2/3 इंटू एक्स अब प्लस हो जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू 1/3 इंटू वाई हो जाएगा और p का वैल्यू 2 है। ठीक है, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत सिंपल है ये फॉर्म। इंफॉर्मेशन ये है कि दो इंफॉर्मेशन, लाइन से पर्टिकुलर लेंथ पता होना चाहिए और जिन से उस लाइन का पर्टिकुलर लेंथ पता होना चाहिए, और वो परपेंडिकुलर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है तो लाइन का इक्वेशन होगा cos अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल टू पी। ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, थोड़ा बियर करो क्योंकि नेट का थोड़ा इशू है आज, जो है ना विजिबिलिटी थोड़ा सा कम होगा। चलो इसको रब करते हैं। अच्छा, समटाइम जो ना इसमें आपको देगा कि जनरल इक्वेशन जो मैं लिखवाया था आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसको बोलेगा आपको समटाइम्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उस प्रोसेस को मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है ना, नोट करके। हाउ टू कन्वर्ट जनरल टू नॉर्मल फॉर्म। कोई भी अगर जनरल फॉर्म में दिया गया लाइन का इक्वेशन तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो वो दो लाइन मैं लिख देता हूं। टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म, ट्रांसफर कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, RHN, ठीक है, राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे एंड मेक इट पॉजिटिव, ठीक है, एंड देन डिवाइड द होल टर्म बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको कन्वर्ट करना हो जनरल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म, टू कन्वर्ट द जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म, ट्रांसफर्स द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव एंड देन डिवाइड द होल टर्म बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे हम लोग करते हैं, इस प्रोसेस को मैं दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का। मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इक्वल टू p के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेथड क्या आता है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके चले जाओगे, ठीक है। अगर मान लो c पॉजिटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो ये क्यों माइनस साइन को लेफ्ट साइड लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि राइट हैंड साइड जो है ना, डिस्टेंस p जो होता है डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अगर राइट हैंड साइड निगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव साइंस लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो वही मैं लिखा हूं कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड और मेक इट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बना लेंगे और इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो बताओ डिवाइड करेंगे तो माइनस a अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
और यही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, कॉस अल्फा होगा। कॉस अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल टू पी हो जाएगा। समझे, जहां पी क्या है, वेर कॉस अल्फा जो है ये इक्वल है माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखोगे ऑटोमेटिकली साइन अल्फा आ जाएगा माइनस पी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी का वैल्यू ऑब्वियसली सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये होल प्रोसेस होगा आपको नॉर्मल से, जनरल से नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने का प्रोसेस होगा। हाँ देखो सचिन जो है ना, इसको मैं एक क्वेश्चंस पे ही लूं तो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं कि कन्वर्ट 8x और माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। जैसे मैं एक क्वेश्चन पे ही अप्लाई करके बता रहा हूं सचिन, तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये जनरल फॉर्म में लाइन लिखा हुआ है, इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 8x माइनस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 11। राइट हैंड साइड जो निगेटिव है उसको लेफ्ट ले आओ। वो कैसे लाओगे, दोनों तरफ माइनस से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस 8x अब प्लस हो जाएगा 6y इक्वल टू हो जाएगा 11। ठीक है, और फिर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, किससे, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आएगा, 64 प्लस 36, ये वैल्यू 100, रूट 110 हो जाएगा। यानी 10 से दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो बताओ 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 8/10 x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 6/10 y और ये हो जाएगा 11/10। ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस 4/5 x हो जाएगा और ये 3/5 हो जाएगा y इक्वल टू 11/10। यही कन्वर्ट हो गया cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इक्वल टू हो जाएगा पी के। जहां बोल सकते हैं कि cos अल्फा किसके इक्वल है, cos अल्फा का वैल्यू माइनस 4/5 के इक्वल है। ऑटोमेटिकली देखोगे तो साइन अल्फा का वैल्यू इससे निकालोगे ना तो देखना 3/5 इक्वल आएगा, और ऑब्वियसली पी क्या होगा, 11/10 होगा। यानी ये क्या कहलाएगा, पी का जो वैल्यू 11/10 आया है ये लाइन का डिस्टेंस कहलाएगा ओरिजिन से। ठीक है सचिन, हाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया नॉर्मल फॉर्म में। एक मुझे लगता है कि अल्फा निकालना ना पड़े, अल्फा रेडियन के फॉर्म में, मुझे लगता है ये क्वेश्चन वैसा ले तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमेंट करो कहीं पे अगर डॉट है तो। आयुष समझे ये कैसे हम लोग जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। ओके जैसे देखो एक लाइन और मैं ले रहा हूं जिसको कन्वर्ट करके बताता हूं और उसको एग्जैक्ट प्लॉट भी करें ना तो आपको समझ में आ जाएगा जनरल से नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे, क्यों हम लोग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखो कन्वर्ट x प्लस √3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। जैसे इसको नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, x प्लस √3y कांस्टेंट को राइट साइड लेके चले जाओ, 5 राइट हैंड साइड पहले शिफ्ट कर देंगे और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर है प्लस √3 का होल स्क्वायर। यानी 2 से दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 और प्लस √3/2y इक्वल टू लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, और 1/2 का वैल्यू कॉस में क्या होता है, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा और ये साइन में 60 डिग्री।
इक्वल टू 5/2। ये आपका जो है ना नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। यहां पे अगर देखोगे तो अल्फा जो है 60 डिग्री है और जो पी का वैल्यू है 5/2 है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि एक लाइन होगा जो परपेंडिकुलर लेंथ इसका क्या है 5/2 के इक्वल, और ये एंगल जो है ना 60 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब बोलोगे कि एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, तो वो भी निकाल सकते हो आप y0 पुट करके। इसमें y0 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5,0। और अगर y को कहां पे कट कर रहा है तो वो भी निकाल सकते हो x0 पुट करके। x0 पुट करोगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 5/√3। इससे दो इंफॉर्मेशन आपको क्विकली मिलेगा अगर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हो। उस लाइन का ऑरिजिन से डिस्टेंस पता चलेगा और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उससे आपको क्विकली इंफॉर्मेशन चल जाएगा। तो ये ऑब्वियसली लाइन जो है ना नॉर्मल जो लाइन पैरेलल लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है और वो ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, तो ऑब्वियसली 5/2 यूनिट पे सिचुएटेड होगा। समझे? कन्वर्ट कर नहीं, ठीक है ना? तो चलो मैं नोट करके एक दो पॉइंट लिख रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखोगे। देखो जैसे एनी लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0 can be taken as ax plus by plus lambda equal to 0, जहां लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू है। मतलब कोई भी पैरेलल लाइन अगर लेना हो गिवन लाइन ax plus by plus c के अलाउंग, तो क्या करोगे चेंज? ax plus by को चेंज नहीं करोगे। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि ax plus by ही स्लोप को गवर्न करता है। मान लो ये लाइन जो है ax plus by plus c है। अगर इसी के पैरेलल लाइन अगर एज्यूम करना हो इस तरह से, ऐसे बहुत सारा पैरेलल लाइन आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं इस सारे पैरेलल लाइन का एक ही फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हो, ax plus by plus lambda equal to 0 या इक्वल टू lambda। lambda आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड। lambda चेंज करोगे तो लाइन का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन उस सारे लाइन का स्लोप सेम ही होगा। इस लाइन का स्लोप क्या होता है? विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y होता है। स्लोप इसका -a/b होता है। ये होता है, इस सारे लाइन का चेंज नहीं होगा। जब भी एक्सेस में कहता है मान लो पैरेलल गिवन लाइन, तो क्या करना है? आप कांस्टेंट टर्म को हटा के लैम्डा एज्यूम कर लेना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन that has y intercept is 4 and is parallel to the line 2x minus 3y equal to 5। मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन that has y intercept is 4, that has y intercept is 4 and is parallel to the line 2x minus 3y equal to 5। तो कैसे बनाएंगे इसको? इसको हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी लाइन parallel to the line और 2x minus 3y equal to 5 इज, क्या ले सकते हैं इसको? 2x minus 3y और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जस्ट क्या करना है? ax plus by को एज इट इज रखना है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को हटा के लैम्डा से कनेक्ट कर देना है। ये जो लाइन होगा वो गिवन लाइन पे क्या होगा? ऑलवेज पैरेलल होगा। और क्योंकि बोला इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 4 है, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। x अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 minus 3y plus lambda equal to 0। यहां से y का वैल्यू आएगा lambda by 3। यही y क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट कहलाता है।
यही आपका जो है वाई इंटरसेप्ट 4 के इक्वल दिया गया, यहां से लैम्डा नहीं आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, और 12 अगर इसमें पुट कर दोगे तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y अब प्लस, ये इसका आंसर होगा 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये लाइन होगा जो ये गिवन लाइन के साथ पैरेलल होगा और जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा 4 के इक्वल होगा। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करोगे, और जब भी किसी लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो y इक्वल टू 0 पुट करोगे, और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन को ना आप एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, देखो कैसे बना सकते हैं हम इसको। एक अल्टरनेट मेथड देखो, स्लोप क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप निकाल लोगे, स्लोप होता है विथ माइनस साइन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कॉफिशिएंट -3 है, समझे, 2/3 हो जाएगा। अब स्लोप निकल गया और इसी लाइन के पैरेलल है, तो जो लाइन निकालना है उसका भी स्लोप क्या होगा 2/3 ही होगा, और y इंटरसेप्ट का मतलब c का वैल्यू 4 दिया गया, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें पुट कर दोगे, ठीक है ना, तो 3 एलसीएम ले लो, तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 12, ये इसको राइट साइड लेके चले जाओ, जैसे भी बनाओ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर यही आएगा आपके समझने पे, जैसे भी आप समझो, मेरे को समझाना है आपको, तो जब भी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन निकालना है तो कांस्टेंट हटा के लैम्डा कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। बढ़े ना आगे, मुझे लगता है क्लियर होगा ये कंसेप्ट। ये पहला पॉइंट हो गया। देखो दूसरा पॉइंट, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन ax plus by plus c equal to 0 can be taken as bx minus ay plus lambda equal to 0, जहां लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू है। रब करें इसके राइट साइड, ये समझ में आ गया सभी को ना? एक बार टाइप कर दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। देखो सेकंड पॉइंट में मैं बोल रहा हूं कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कैन बी टेकन एज bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसका प्रूफ, जैसे ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप जो है माइनस a बाय b है। मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन के पर्टिकुलर लाइन अगर एज्यूम करना हो तो ऐसे बहुत सारे लाइन एज्यूम कर सकते हो, ये बहुत सारे लाइन हो सकता है जो इसके पर्टिकुलर होगा, क्या हो सकता है। तो मैं बोला कि सारे लाइन का इक्वेशन जब भी एज्यूम करना हो तो क्या करो, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके माइनस साइन लगा दो, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और माइनस साइन लगा दो। तो ये लाइन जो होगा ना, ये लाइन लैम्डा चेंज करोगे तो लाइन चेंज होगा, लेकिन ये सारे लाइंस गिवन लाइन पे क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। अब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी वाई हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसका स्लोप बी वाई है और इसका स्लोप माइनस ए बाय बी है, तो नहीं आ रहा है, इस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। बात समझे? तो लाइन आपस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब भी आपको गिवन लाइन पे
एक लाइन पर्टिकुलर लाइन एज्यूम करना है तो क्या करना है, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना और माइनस साइन लगा देना है, आइदर एक्स में या नहीं तो वाई में। हम माइनस साइन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे कोई एक जगह लगा सकते हो, या तो एक्स के कोएफिशिएंट में या नहीं तो वाई के कोएफिशिएंट में। जैसे क्वेश्चंस किस टाइप से देगा, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू the point 3, 4 and perpendicular to the line 3x plus 2y और plus 5 equal to 0। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x plus 2y plus 5 equal to 0। इस लाइन पे पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x plus 2y plus 5 equal to 0, ठीक है, कैन बी टेकन एज, क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को पलट देंगे तो 2x और माइनस 3y और प्लस लेमडा। लेमडा या तो लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो या राइट हैंड साइड, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेमडा अटैच कर दोगे, कोएफिशिएंट पलट के माइनस साइन, यही लाइन जो होगा जो गिवन लाइन पे क्या होगा, पर्पेंडिकुलर होगा। एक तो कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दिया, और बोला वैसा लाइन भी निकालो जो 3, 4 से पास भी कर रहा हो। तो ये गिवन कंडीशन दिया है लेमडा निकालने के लिए, तो 3, 4 से ये लाइन क्या करेगा, पास करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी 6 - 12 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहां से लेमडा का वैल्यू 6 आ जाएगा और 6 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2x - 3y और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइन का इक्वेशन ये आएगा 12 - 6 होगा, ठीक है ना। समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो एक अल्टरनेट प्रोसेस से भी मैं इसको बता देता हूं। देखो इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, कैसे बनाओगे इसको अल्टरनेट मेथड से। देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा, दिए हुए लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन, तो -3/2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, क्या होगा, इसको पलट के माइनस साइन लगा दोगे, समझे, 2/3 हो जाएगा। ये सभी लोग को समझ में आया, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2/3 कैसे होगा, पलट के माइनस साइन लगा दोगे जिससे कि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। स्लोप पता है और 3, 4 पता है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 इज, क्या लिखोगे, y - 4 इक्वल टू स्लोप है 2/3 x - 4। यही लाइन लिखेंगे जिसका पॉइंट अगर 3, 4 और स्लोप 2/3 दिया गया स्लोप पॉइंट फॉर्म में, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 2x - 3y और प्लस 12 - 8। क्या मिल गया, 3, 4 स्लोप 2/3, 3, 4 6 और -12 तो लैम्डा 6 हो जाएगा। 4 आ रहा है वहां पे 6 आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, -3/2 तो 2/3 हो जाएगा, तो 3y और -12 और 2x - 8 हो जाएगा, तो 2x - 3y। कहां गलती हो रहा है, स्लोप इसका -3/2 होगा तो पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, और 3, 4 से लाइन पास कर रहा है तो y - 4 इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ 3 है, ये वैल्यू 6 हो जाएगा, ये वैल्यू 6 हो जाएगा। कौन सा एक ही है तरीका, ये वाला कि सेकंड वाला, फर्स्ट की सेकंड। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे,
दो क्वेश्चन तो बनता ही है। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of segment joining P3, 4 and Q minus 3, 6। सेकेंड वाला ईजी है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों किसी भी मेथड से बना सकते हो। इसको बना के दिखाओ, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। अच्छा, नेक्स्ट 2 क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि बैकबोन मैं आपको लाइन के बारे में, ये तो एप्लीकेशंस पार्ट हम लोग देखेंगे। आप लाइन के बारे में बहुत सारा इसका जो प्रॉपर्टीज है, जो कि हम लोग नेक्स्ट 2 क्लास में देखेंगे, जो सर्किल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में यूज होने वाला है। ठीक है, यस। जैसे बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द P3, and Q minus 3, 6। देखो मैं बना ही देता हूं। जैसे P है 3, 4 और Q है -3, 6। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा जो बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। यही लाइन क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी M जो है PQ के लिए मिड पॉइंट होगा, समझे? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस डॉटेड लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो देखो मिड पॉइंट M का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा, जो M कोऑर्डिनेट होगा, M पॉइंट होगा, वो डॉटेड लाइन पे लाई करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा 3 - 3/2 और 4 + 6/2। इससे ये पॉइंट आपको आ जाएगा 0, 5 पॉइंट आ गया। सो इस डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट आ गया और मेरे को स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो PQ लाइन का स्लोप निकल जाएगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये 2 अपॉन -6 -1/3। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 हो जाएगा। नहीं होगा, इसका स्लोप आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होगा y - 5 = 3 × x - 0। यहां से फाइंड आउट करोगे तो 3x - y + 5 = 0 हो जाएगा। यही आएगा आपका लाइन का इक्वेशंस, पर्टिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशंस। देखो एक क्वेश्चंस मैं ऐसा लेता हूं जो ऑर्थो सेंटर्स फाइंड आउट कर सके, क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछ रहा था कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका आप तो ये होगा कि सेंट्रॉइड निकाल लो। अगर एबीसी का कोऑर्डिनेट दिया गया तो सेंट्रॉइड निकाल लो, सर्कम सेंटर निकाल लो, और HGO 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो H का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस काफी लेंथियर होगा। देखो एक इजी तरीका, मैं ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are A -2, 0, B 1, 3 and C 0, 5। मुझे वैसा and also find ortho center of triangle ABC। ये आपका होमवर्क, ठीक है ना? ये मुझे सब लोग फाइंड आउट करके मुझे आप चैट सेक्शंस में डालोगे, ठीक है ना? तो सभी लोग, मुझे एल्टीट्यूड का इक्वेशन चाहिए जिसका तीनों वर्टिसेस दिया गया है, -2, 0, 1, 3 और 0, 5। और मुझे ऑर्थो सेंटर का भी कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है अनन्या, समझ में आया सभी को आज का लेक्चर? और डोंट वरी, जो ना ऑफलाइन 4th के बाद आपका ओपन हो रहा है और सारी बातें आपसे डिस्क्लोज किया जाएगा। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग पे एंड अप है। नेक्स्ट नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर।
और मैं डीपीपी अभी भेज देता हूं के बाद उसको बनाओगे, ठीक है ना। और जो आज पढ़ाए उसी के कंसेप्ट मैं भेज रहा हूँ डीपीपी।